पत्नी पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करती है, फिर पति के शव को घर में ही दफना देती है और फिर किसी को भनक न लगे उसके लिए ऐसा दिमाग लगाती है जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल महिला ने जहां अपने पति को दफनाया था उस जगह पर अपने ही देवर को बुलाकर टाइल्स लगवा दी। हैरानी की बात तो यह है कि शख्स को भनक तक नहीं लगी कि वो अपने भाई की कब्र को ही ढक रहा है। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ इस महिला और इसके प्रेमी के साथ भी हुआ और वो अपने ही जाल में खुद ही फंस गए और पहुंच गए सलाखों के पीछे। जी हाँ, क्राइम कथा में आज हम दिखाएंगे आपको नाला सुपारा केस में अब तक क्या क्या कुछ हुआ है। दरअसल 32 साल के विजय चौहान की हत्या के मामले में दोनों आरोपी यानी कि विजय की पत्नी चमन चौहान और उसका प्रेमी मोनू शर्मा पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इन लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन ये दोनों अलग अलग बयान देकर पुलिस को उलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और तो और ये दोनों एक दूसरे का ही बचाव करते हुए दिख रहे हैं। महिला का दावा है कि उसने अपने पति को जहर दिया था, जबकि मोनू का कहना है कि उसने गला घोटकर उसकी हत्या की थी। हालांकि पुलिस को शक है कि दोनों मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं और सच्चाई छिपा रहे हैं। चमन चौहान ने पिलहार पुलिस को बताया कि उसकी और विजय की शादी को 10 साल हो गए और उनका एक 7 साल का बेटा है। उनकी शादी में तनाव था और वो अक्सर झगड़ते रहते थे। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. जनवरी में उसे अपने पड़ोसी मोनू शर्मा से प्यार हो गया। विजय सुबह 7 बजे काम पर निकल जाता था और रात 9 बजे लौटता था, जबकि चमन और मोनू चोरी छिपे मिलते थे। उसने बताया कि उसके पति और उसके परिवार को उनके प्रेम प्रसंग का पता चल गया था। विजय को उसके फोन पर चैट और तस्वीरें मिल गई थी, जिसके चलते उसने कथित तौर पर उसकी हत्या की योजना बनाई थी। चमन ने दावा किया है कि उसने अपने पति के खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत के बाद उसने बताया कि उसने पानी की टंकी बनाने के बहाने एक मजदूर को जमीन खोदने के लिए बुलाया था। बाद में उसने शव को दफना दिया और अपने देवर की मदद से टाइलें लगवा दी। महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने अकेले ही इस काम को अंजाम दिया है और हत्या में मोनू का कोई हाथ नहीं था। चमन ने पुलिस से मोनू को रिहा करने की गुहार लगाई है और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करती है, जबकि मोनू शर्मा ने दावा किया है कि उसने एक झगड़े के दौरान विजय चौहान का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके मुताबिक वह विजय के घर गया था जब चमन सब्जी खरीदने बाजार गई थी और दोनों के बीच इस दौरान बहस बढ़ गई और मोनू ने दावा किया है कि उसने गुस्से में विजय का गला घोंट दिया। वहीं पुलिस को इस घटनाक्रम पर संदेह है और उनका कहना है कि विजय शारीरिक रूप से मजबूत और लंबा चौड़ा था, जबकि मोनू अकेले उस पर काबू पाने में सक्षम नहीं था। मोनू ने यह भी पुलिस को बताया कि उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है और चमन को अब रिहा कर दीजिए, ये दावा करते हुए कि चमन का इसमें कोई हाथ नहीं था। विरोधाभासी बयानों के बावजूद पुलिस को संदेह है कि चमन और मोनू दोनों ही हत्या में शामिल थे और झूठे बयान देकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है और जांच में अभी तक क्या कुछ खुलासा पुलिस ने किया है, वो भी सुनिए। इसमें जो चीजें प्राथमिक रूप से सामने आ रही है उसमें जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा, ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे और जिसके चलते जो मृतक विजय चौहान है उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में और जो ये दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफी दिन से चल रहा था और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर
उसका जो शव है वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। हत्या किस प्रकार की गई? किस हथियार का उपयोग किया गया था या किस पद्धति से? जी देखिए, हथियार और इसके बारे में जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में बाकी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्चुअली में किस तरीके से और किस इससे हथियार से या और दूसरे किस तरीके से इसकी हत्या हुई है, इसके बारे में और स्पष्ट रूप से जानकारी। सर, अभी तो प्राथमिक हत्या में मोनू की भी साझेदारी है? जी, हत्या में दोनों के सहभाग की प्राथमिक रूप से पुष्टि हुई है और दोनों ही आरोपियों के बारे में और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आगे और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। सर्विसगिरी का क्या रोल है? सर्विसगिरी का क्या रोल है? मैंने बताया आपको, देखिए जो अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग घटनाक्रम जो है वो घटनाक्रम की लिंक जब आप जोड़ोगे एविडेंस या कुछ पुरावे की दृष्टि से, तभी ये सब चीजें जो है वो सब चीजें क्लियर हो पाएगी। तो अभी ये जो प्राथमिक ही स्टेज पर अपना इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे ये पुलिस कस्टडी रिमांड में आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो और भी काफी सारी चीजें हैं उनकी स्पष्टता मिल रही है। हत्या करने के बाद जो चमन है वो कितनी बेखौफ थी उसी घर में रहना, या उसके बाद कहाँ गई, इसकी जानकारी? देखिए, हत्या ये अंदाजन 5 और 6 जुलाई के बीच में हुई है और उसके बाद तकरीबन 12 से 14 दिन तक आरोपी जो महिला है वो उसी घर में एकदम नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इस महिला की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिसने अपने पति की हत्या की, उसे जमीन में गाड़ दिया और फिर उसी घर में रह भी रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब ये और इसका प्रेमी सलाखों के पीछे, और उम्मीद है कि इन्हें ऐसी सख्त सजा मिले जो एक मिसाल कायम हो, क्योंकि ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं और महिलाएं लगातार अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पतियों को मौत की नींद सुला रही हैं। ऐसे में पुलिस को और कानून को सख्त होना चाहिए ताकि ऐसी महिलाओं को सख्त सजा मिल सके।